वो छोड़े जैसे मैं वो छोड़ दे वो मोबाइल में भगा गया उधर से यही करा वो इसे गले लग गया तो आप तो लगा दूंगा मतलब मेरे सामने मार आगे तो बोला यो दे वो तो जाएगा बेचारे बाद में मैं तो इनका रोज का काम है कल ही बात होनी देखो ये दे हाँ चलो बस कंगी ये सेव हो गई है। ठीक है मेरे पास भेज दे मेरा जिक्र बोलिया हुआ तो डैम ना थी मेरे पास भेज दे लक्की बन रही है अभी और आगे की इतनी बहुत है आगे की ना बनाओ ना इतनी बहुत है चोट नहीं तो ये आई ना यहाँ के लोग बड़े तंग कर रखे हैं इन्होंने। चौकी ये सामने है, इन्होंने दूध पे बिल्ली बिठा दी। एक तो चौकी इन्होंने अपने पैसे से खुलवाई बेचारों ने, मोहल्ले वालों ने। अरे भाई पुलिस का तो काम ये हो, सेवा सुरक्षा सहयोग है, ये सहयोग करने लग रही है। देखो लोग बेचारे तंग हो रहे हैं। इसी तरह से पुलिस ने जब कार्रवाई करी तो एक महिला की 2 उंगलियां टूटी थी उसका एक्सरे है। ये ऐसे ही जो है ना किसी बाइक को रोकने की कोशिश करी और वो बाइक अनबैलेंस हो गया और किसी महिला को टक्कर लगी और इस चक्कर में उसकी 2 उंगलियां टूट गई थी। ये उसका एक्सरे है जी। कोई टपे उसने रोकने में गली के अंदर छुप के खड़े हो जाते हैं। जैसे ही बच्चे आते हैं एक्टिवा पे एकदम यूं पकड़ते हैं जैसे दाऊद पकड़ लिया हो। जय हिंद जय भारत। मैं चिराग शर्मा इस समय हिसार की 12 क्वार्टर चौकी के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर पुलिस प्रशासन का एक नारा है, दावा है, सेवा सुरक्षा सहयोग। उसी के चलते हुए आज आम जनों ने बांध लिए कमर। सेवा सुरक्षा सहयोग आम जनता देगी प्रशासन को। इस समय 12 क्वार्टर चौकी के ठीक सामने तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहाँ पर डीएसपी लेवल के सभी आला अधिकारी आ चुके हैं। एक बार पूरा मामला जान लेता हूँ कि नौबत क्या आन पड़ी। 12 क्वार्टर की अगर बात करूँ, सभी दुकानें बंद है। विरोध में नौबत क्या आन पड़ी, ऐसा क्या कारण था जिसके चलते हुए पुलिस के विरोध में जनता को बैठना पड़ा, जिनके ऊपर विश्वास है शहरवासियों को उनकी सेवा सुरक्षा पर, उसके बावजूद हालात क्यों ऐसे हो गए। सनातन राम 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 जी। जनाब क्या नौबत आन पड़ी जिसके चलते हुए आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ा, वो भी पुलिस के प्रशासन के खिलाफ? कमाल करो भाई साहब, पुलिस वालों के खिलाफ ही शिकायत देनी है तो पुलिस के खिलाफ ही धरना देना पड़ेगा। नौबत तो ये आई ना, यहाँ के लोग बड़े तंग कर रखे हैं इन्होंने। चौकी ये सामने है, इन्होंने दूध पे बिल्ली बिठा दी। एक तो चौकी इन्होंने अपने पैसे से खुलवाई बेचारों ने, मोहल्ले वालों ने। अरे भाई पुलिस का तो काम ये हो, सेवा सुरक्षा सहयोग है, ये सहयोग करने लग रही है। देखो लोग बेचारे तंग हो रहे हैं। कोई टपे उसने रोकने में गली के अंदर छुप के खड़े हो जाते हैं। जैसे ही बच्चे आते हैं एक्टिवा पे एकदम यूं पकड़ते हैं जैसे दाऊद पकड़ लिया हो। ये कोई क्रिमिनल थोड़ी है। कोई बच्चा गया सामान लेने, आप रोको और तरीके से चालान करो। ये बैठ जाते हैं ना चालान करने के लिए। कल मैं यहीं पर आंखों से देखा है मैंने, यूक्रेन वाला हाल हो जाओ यहाँ। हाँ, ये इधर से निकल के आएंगे, इधर से निकल के आएंगे। इवन एक भाई तो ऐसा है, ये बैठा है, इसके घर में बाइक खड़ा है, इसका घर का चालान करके बताओ। है भाई साहब घर में चलान करके? मेरी स्कूटरी, मेरे को बुखार था जी, मैं रोडवेज में लगा हूँ, यहाँ स्कूटरी खड़ी थी। ये मेरा घर है, ये पुलिस चौकी है। पुलिस चौकी भी हमें बनवाई हुई है। यहाँ से मैंने लड़के को आया रोड के लिया, भाई चलाइयो मत। बोला जी ठीक है अंकल जी मैं ले आता हूँ। माला मेरे को दवाई दिवा के ले आनी है, रेजा हॉस्पिटल में बुखार हो रहा है। वो यहाँ से ये सामने ये सेटर है, आमने सामने है, यहाँ खड़ी थी स्कूटरी। रोड के लेके जा रहा था, 1 मिनट में बोला उरे ले आई। कागज है? बोला हाँ अंकल जी कागज तो है, अंकल जी की स्कूटरी है। उसने कागज दिखाए, उसी टाइम RC जेब में डाल ली और बोले जा तुम, तेरा लाइसेंस लिया। बोले जी लाइसेंस क्या, मैं कोई चला थोड़ी रहा हूँ। बोला नहीं, मैंने तेरा चालान काट दिया, जो काट दिया मेरे ऊपर से पावर है, जा बुला लिया तेरे जो सेठ है, जो मालिक है। मतलब कहीं ना कहीं बताइए रक्षक भक्षक है या नहीं? ऐसे है जी, ये तो सारे रक्षक है जी, राक्षस ही है ये तो सारे ही। कोई भी अगर मान लो काम करता वर्दी के अंदर है, ये हमारी रक्षा के लिए, लेकिन ये काम करते हैं भक्षक वाला। क्योंकि पब्लिक की सेवा करने का फर्ज है। ये पब्लिक को परेशान करते हैं, ना के सेवा करते हैं, परेशान करते हैं। एक वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही थी, कुछ बता रहे हैं कि धक्का करा जाता है। वीडियो दिखाओ एक बार। वो वीडियो दिखाइए भाई, कहाँ है, किसके पास है वो वीडियो? जो शॉपकीपर को थ्रेट किया है संदीप कुमार ने, वो भी बता रहे हैं कि फिर उसके बाद में उसके दुकान के आगे बैरियर लगा लिया, फिर चलान हम यूं ही करेंगे, यूं ही होता रहेगा। आप किसके खिलाफ चाहते हैं? एक बार ये वीडियो देख लीजिए अच्छी तरह एक बार इस समय तस्वीरों के माध्यम से, कि जहां पर चालान काटने के लिए पुलिस प्रशासन के कर्मचारी इस समय कॉर्नर पर खड़े हैं और जो कोई भी यहाँ से गुजरेगा अचानक उस पर धाबा बोल दिया जाएगा, ऐसा लग रहा है वीडियो के माध्यम से।
ठीक सामने तस्वीरें देख पा रहे हैं। ये देख लीजिए, ये एक जवान आया आगे की तरफ, ये बिल्कुल ठीक सामने देख सकते हैं। ये देख लीजिए बिल्कुल ठीक सामने। अब गलती किसकी है ये जनता कमेंट में जरूर बताए। कहीं ना कहीं पुलिस को देखकर बाइक भगाना ये गलत है, पर ये रवैया भी सही नहीं है पुलिस प्रशासन का, कर्मचारियों का। और ये एक्सरे किस चीज़ का ले रहे हो जनाब? कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल थोड़ा खोल लिया अपने यहाँ? ये ऐसा है जी, इसी तरह से पुलिस ने जब कार्रवाई करी तो एक महिला की 2 उंगलियां टूटी थी जी। उसका एक्सरे है। ये ऐसे ही जो है ना, किसी बाइक को रोकने की कोशिश करी और वो बाइक अनबैलेंस हो गया और किसी महिला को टक्कर लगी और इस चक्कर में उसकी 2 उंगलियां टूट गई थी। ये उसका एक्सरे है जी, ये दिखा रहे हैं आपको। किन अधिकारियों के खिलाफ बैठे यहाँ पर धरना कर रहे हैं? कौन से ऐसे नाम है जो प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे, हम उनके खिलाफ है यहाँ पे। और जिस दुकानदार को धमकाया गया, जिस भाई ने ये कहा कि यार ये गलत तरीका है आपका, सही कर लो, तो उसको धमकाया गया SHO ने और सिटी चौकी इंचार्ज ने। उनके खिलाफ हम कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए और एक सही प्रोसीजर चलाने के लिए अपनाया जाए, अडोप्ट किया जाए, ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। देखो किसी का नुकसान ना हो, ये चोट लग रही है। तो क्या लगता है आपको, उम्मीद है कार्रवाई होगी? नहीं, वो DSP साहब आए तो हमें लगता है कि वो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में है, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही है और लगता है कि बदलाव भी आएगा इससे कुछ ना कुछ। अगर एक सवाल और था, कहना कि जनता बड़ी समझदार है, गली मोहल्ले में यूं नाके लगाए जा सकते हैं, अलाउड है वैसे नहीं? मुझे तो पता नहीं, आप बता दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जिस एरिया है ये मेहनतें लोगों का है। यहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं जो कि कम आए, जिनकी कम आय है, और उनके लिए 5-5 हज़ार के चालान भरना ही बहुत मुश्किल है। मतलब यहाँ कार्रवाई की बजाय चेतना की आवश्यकता ज़्यादा है कि लोगों को सचेत बताया जाए कि ये गलत और सही है। चालान करके तो आप उनको आर्थिक रूप से भी तोड़ रहे हो, तो ये कोई तरीका नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये इस तरह से मेन रोड पे खड़े हो सकते नहीं हो सकते। मुझे लगता है कि ये तो जुडिक्शन होगी जरूर इनकी। हो सकते हैं जनाब? नहीं, गली मोहल्ले में तो नहीं होना चाहिए इनका, सिर्फ चौकी के पास आप लगा सकते हैं। मैं बताता हूँ, वैसे भी इनकी हजारों एप्लीकेशंस पेंडिंग है, उनकी तरफ ध्यान दें। यो चलान की पावर सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को ही होनी चाहिए और अभी कमेटी घर से बाहर हाईवे पे करो, बाहर करो। बड़े व्हीकल है, अब छोटे व्हीकल को बच्चों को पकड़ के खड़ा हो जाते हैं, ये जायज़ नहीं है, जो गलत है, जो नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल अगर बात करूँ, सभी के सभी 12 क्वार्टर के लोग इकट्ठा होकर इस समय धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर कि न्याय दो। और जो ऐसे हालात है, एक वीडियो भी बड़ी आप देख पा रहे इस समय तस्वीरों के माध्यम से, कहीं ना कहीं ये सरासर गलत है। आपकी ड्यूटी बनती है, आप रोकिए, चलान डॉक्यूमेंट्स देखिए। अगर किसी भी बाइक एक्टिवा गाड़ी को रुकवाते हैं, उसके बाद कुछ कमी पाती है, उसका चलान काटे, पर यूँ एकदम से अचानक आगे आना वो कहीं ना कहीं गलत है। इस समय हिसार की 12 क्वार्टर चौकी के बाहर के हालात देख पा रहे हैं, सभी के सभी लोग इकट्ठा होकर, और DSP लेवल के सभी अधिकारी आ चुके हैं अब मोर्चा संभालने के लिए। सो देखने वाली बात है किस प्रकार से इस चीज़ का समाधान निकाला जाएगा। फिलहाल कुछ भाई मौजूद है, इनसे वार्तालाप जरूर करूँगा एक बार। भाई क्या हाल है? ठीक है जी जनाब। एक बात बताइए, जो एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, देखने में भी आई है कि एकदम से रोका पकड़ा, ये सही है वैसे? ये तो सर मैं मेरे से ज़्यादा तो आप सब लोग ही जवाब दे देंगे इस बात का। कौन इस चीज़ को सही बता सकता है? बस उस गलत को मैंने गलत बोल दिया और अब आप सबके सामने देखो, आज सारा मोहल्ला अपनी दुकानें बंद करके इधर अपनी दुकानें अपना बंद करके अपने धरने पे बैठने को मजबूर हो गया। कौन से चौकी इंचार्ज है, कौन से SHO, उनका नाम बताइए एक बार, जिन पर आप कार्रवाई चाह रहे हैं? SHO तो सर संदीप कुमार थे, लेकिन चौकी इंचार्ज इधर है, मेरे को उनका नाम नहीं पता है। हाँ, तो कहते हैं अनिल कुमार है, लेकिन मेरे को नाम मैं श्योर नहीं हूँ। तो ये 2 थे। और उस समय मौके पर जब मेरी इससे पहले भी, आज से 2 महीने पहले भी ऐसी बात हुई थी। तो जब भी मेरी इनसे अनिल कुमार को मैंने बोला कि आप ये तरीका गलत है, तो वो मेरे को बस डांटने धमकाने लग गए, अपने रोप दिखाने लग गए कि तू तरीके मत समझा, हमारी ड्यूटी में वो कर। मैं बोला जी मैं आपको चलान काटने से नहीं मना कर रहा हूँ, आपका चलान काटिए, आपकी लेकिन प्रक्रिया के तहत काटिए। लेकिन ये छुप कर एकदम हमला करना, इससे क्या होता है, वो तो जो गलत लोग हैं, जो भाग रहे हैं, कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, वो अपने को बचाने के चक्कर में खुद तो गिरते ही गिरते हैं, साथ में कोई और जो सड़क पे चल रहा है उसके बीच में वो चलते हैं। रोज की दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये कोई पहली बात नहीं है। अब कल फिर ऐसी बात हुई, तो कल फिर मैंने इनके साथ में वो की कि आप लोग ये क्या कर रहे हो। उस लड़के का, एक लड़का था, उसका सारा बहुत से चोटें आई हैं उसको। तो बस जी ये कह रहे जी तूने ठेका ले रखेगा, यहाँ तो दुनिया मरेगी, तू ठेका मत ले यहाँ। अच्छा, तो एक बात बताइए, अगर बात करूँ पुलिस प्रशासन, चाहे जितना भी कोई बड़े लेवल का हो या जूनियर लेवल का अधिकारी हो, कहीं ना कहीं वो आम जनों की सुरक्षा के लिए ही वर्दी में आया है। लगता है कोई सुरक्षा मिल रही है जनता को? सर सुरक्षा की मैं बात करूं, ये जो पुलिस चौकी है ना, ये पुलिस चौकी हम लोगों ने अपनी जेब से पैसे दे देकर इस पुलिस चौकी को इसलिए बनवाया था। अच्छा, आप लोगों ने बनवाया इसको या सरकार ने बनवाया है? मोहल्ले के पैसे इकट्ठे करके मोहल्ले की जमीन लेके फिर दिया है इनका। इसके अंदर सरकार का कोई रोल नहीं, पैसे का हमारा मोहल्ले का काम है सारा, और हमने अपनी मदद के लिए सरकार का जो है इस चौकी को बनने में कोई रोल नहीं है किसी भी तरह का। सरकार का यहाँ के पुराने टाइम में यहाँ के मोहल्ले वासियों ने पैसे इकट्ठे करके यहाँ पे चौकी बनवाई थी, और आज उन्हीं लोगों को परेशान किया जा रहा है यहाँ पर। आज ये समझो सर, हम लोगों ने अपनी जेब से पैसा खर्च करके अपने आप को परेशान करने के लिए वर्दीधारी। आप मानते हो कि
आपका पैसा सफल हुआ या असफल हुआ? अब आपके सामने आपको क्या लग रहा है? ये पैसा हमारा बर्बाद हुआ है। ये गुंडागर्दी किया जा रहा है, बिल्कुल सर हम गुंडागर्दी करते हैं। ये मोटरसाइकिल वाला को इनका चालान काटते हैं, ये जो दारू घर घर में बेच रहे हैं उनको नहीं पकड़ते एक को भी। इनके सामने का दारू बिकती है फिर भी नहीं इनको पकड़ते, हमारे को पकड़ते हैं ये। अब आपकी क्या मुख्य मांग है? हमारी मुख्य मांग है ये चौकी हट जाए, यहाँ हमारा चालान नहीं कटना चाहिए। यहाँ बिल्कुल चालान कटेगा ठीक नहीं है, चौक में काटो जाके, चालान काटो आप, चौक में काटो। पर ये मोहल्ले में नहीं काटोगे आप वहाँ से अपना लोरिया चौक से लेकर यहाँ पे कोई चालान नहीं कटेगा। आपने काटना है बाहर काटो, आप बाहर काटो। यहाँ पे कोई मोहल्ले में कोई चालान नहीं कटेगा। यहाँ पर हम कहते कोई गली वाला है, कोई सुनवाई नहीं, हमारा चालान कर जाते हैं, गली से निकलते हैं हमारा चालान कर जाते हैं। क्या सरकारी कॉलोनी में चालान करते हैं? प्राइवेट हर जगह करते चलान तो सरकारी कॉलोनी कौन सी में करते हैं? आप तो मिनी सेक्रेटरी करते हैं, नहीं करते? बाहर करते हैं, मेन सेक्रेटरीट के बाहर करते हैं। मैं आपको दिखा दूंगा, वीडियो दिखा तो नहीं करते ना। तो अब यहाँ पर मोहल्ले की छोटी मोहल्ले की जो है छोटी दुकानदारी है, ठीक है। 500 रुपए 200 रुपए कमाने वाले लोग हैं। लगता है जनता को इंसाफ मिलेगा? मेरे को लगता नहीं, क्योंकि पुलिस के खिलाफ एकजुट हो गए सभी के सभी एरिया वासी। एकजुट अगर रहेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर जनता को इंसाफ मिल सकता है, ठीक है। मतलब मेन मांग यही है कि यहाँ से जो चालान वगैरह है वो सब हट के कहीं बाहर जाने चाहिए। मोहल्ले में कभी चालान नहीं कटते, ठीक है। तो फिलहाल पूरा मामला सुन चुके हो, तो समय ही बताए किस प्रकार से डीएसपी लेवल के अधिकारी जो यहाँ पर मौके पर आए हैं इस समस्या का समाधान निकालते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, अपनी राय रखें कि आपका क्या मानना है। क्या जो ये रवैया है जो वीडियो के माध्यम से देख भी पा रहे हैं क्या वो सही है या नहीं।